शहबाज शरीफ की हिम्मत कैसे होती है यह कहने की कि हिंदुत्व दुनिया के लिए खतरा है। यह हिम्मत इसलिए होती है कि पूरी दुनिया को पता चल गया है भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक निहायत कमजोर आदमी बैठा हुआ है, जो चुनावी मंचों पर तो डींगे बड़ी बड़ी हाका करता है, लेकिन वैश्विक मंचों पर विश्व नेताओं के सामने जहां सचमुच में भारत का मान सम्मान दांव पर लगा होता है, वहां उसका गला सूख जाता है, बोलने से भाग खड़ा होता है। जरा सोच कर देखिए, अगर मोदी के सामने शहबाज शरीफ ने हिंदुत्व को दुनिया के लिए खतरा बताया होता तो उन्हें उसी समय अपनी कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देना होता। लगता है कि मोदी के भीतर इसका आत्मविश्वास नहीं रहा होगा। और कितनी बार वो स्टैंड लेते। इसके कुछ ही देर पहले शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से डरते हैं अपने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? विश्लेषकों का कहना है कि मोदी को अच्छी तरह अंदाजा था कि संयुक्त राष्ट्र में उनकी वो सब बोलने की कतई हिम्मत नहीं होगी जिसकी उनसे देश उम्मीद कर रहा है, और इसी बेइज्जती के डर से संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने नहीं गए दुनिया के सबसे बड़े भाषणबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रंप ने क्या कहा इस पर तो आएंगे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वो बात कह दी तो आज से पहले किसी राष्ट्राध्यक्ष की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, औकात नहीं थी। पहली बार किसी राष्ट्राध्यक्ष ने कट्टर हिंदुत्व को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया है। हिंदुत्व ड्रिवन एक्सट्रीमिज्म पोज अ डेंजर टू द एंटायर वर्ल्ड। हिंदुत्वा बोलने की ठीक से प्रैक्टिस तो कर लेते बावले, सुधांशु त्रिवेदी को कॉल कर ले। आजकल गेरुआ आईफोन पर फिदा है। ये अलग बात है कि ट्रंप ने टेटुआ दबा रखा है, लेकिन सवाल है कि शहबाज शरीफ की हिम्मत कैसे होती है ये कहने की कि हिंदुत्व दुनिया के लिए खतरा है। यह हिम्मत इसलिए होती है कि पूरी दुनिया को पता चल गया है भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक निहायत कमजोर आदमी बैठा हुआ है, जो चुनावी मंचों पर तो डींगे बड़ी बड़ी हाका करता है, लेकिन वैश्विक मंचों पर विश्व नेताओं के सामने जहां सचमुच में भारत का मान सम्मान दांव पर लगा होता है, वहां उसका गला सूख जाता है, बोलने से भाग खड़ा होता है। जरा सोच कर देखिए, अगर मोदी के सामने शहबाज शरीफ ने हिंदुत्व को दुनिया के लिए खतरा बताया होता तो उन्हें उसी समय अपनी कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देना होता। लगता है कि मोदी के भीतर इसका आत्मविश्वास नहीं रहा होगा। और कितनी बार वो स्टैंड लेते। इसके कुछ ही देर पहले शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था, और इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We express our deep appreciation to him and his team for their active role in bringing about the ceasefire. President Trump's efforts for peace helped avert. मोदी के भीतर इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसी समय खड़े होकर कह पाते आप झूठ बोल रहे हैं। वो नहीं बोल पाते कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं रोका, हमने पाकिस्तान के साथ किसी तीसरे देश की मध्यस्थता कभी स्वीकार नहीं की, ना कभी करेंगे। जरा सुनिए संसद में उन्होंने क्या कहा था। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। डोनाल्ड ट्रंप के सामने यही बात कहनी पड़ती, और पुरजोरी से कहनी पड़ती शहबाज शरीफ के सामने, लेकिन कह नहीं पाते। शायद इसीलिए विदेश यात्राओं का एक भी मौका न छोड़ने वाले मोदी ने विश्व राजनीति के सबसे बड़े मंच से कन्नी काट ली। सार्वजनिक बेइज्जती के मौकों पर देश की गर्दन ऊंची और सीधी रखने की जो काबिलियत और बौद्धिक क्षमता एक नेता में होनी चाहिए, वो नरेंद्र मोदी में दूर दूर तक नहीं है। और जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को झूठा कहने की हिम्मत नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप को कैसे कहते। शहबाज शरीफ ने तो केवल दोहराया था। इसके 2 दिन पहले 23 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में इसी मंच से 50वीं बार दावा किया तमाम विश्व नेताओं के सामने, बल्कि दुनिया भर के नेताओं के सामने, कि मैंने 7 युद्धों को रुकवाया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए संघर्ष को रुकवाना भी शामिल है। I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. आपको क्या लगता है, जब डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे, मोदी चिल्लाकर बोल सकते थे आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, या वहीं बोलने की बात छोड़िए, बाहर निकलकर विश्व मीडिया के सामने अमेरिका की धरती पर खड़े होकर बोल पाते कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां झूठ बोलकर गए हैं, गलत बयानी करके गए हैं। इतनी हिम्मत और सूझबूझ है उनके भीतर। भारत का मीडिया नहीं है
कि पैरों में गुलाटियां मारने लगेगा। मोदी को यह अंदाजा रहा होगा कि बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए जाओ ही मत। एक भाषण बायोडेटा से कम ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में बोलने से अच्छा झुमरी तिलैया के डैम पर चढ़कर मसाला झाड़ देंगे, हाथ झटक झटक कर। कम से कम टीवी वाले पालतू लाइव लपक लेंगे। Hindutva driven extremism pose a danger to the entire world. मोदी के सलाहकारों ने उन्हें बताया होगा कि इस बार आपके विश्व गुरु होने की विश्व में लंका लग चुकी है। मामला टैरिफ का है, मामला H1B वीजा का है, लेकिन मामला इतना ही भर नहीं है। एक तस्वीर की बड़ी चर्चा है, देख लीजिए। अमेरिका की राजधानी में त्रिमूर्ति। देखिए कि 17 सितंबर के दिन मोदी का जन्मदिन था। भारत के नौजवान इस दिन को बहुत उत्साह के साथ, धूमधाम के साथ बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाते। उत्तराखंड के नज़ारे आपने देखे ही। उधर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ पार्टी करके मोदी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। साथ में कौन था? पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर। ट्रंप ने मीटिंग से पहले पत्रकारों से कहा कि महान नेता आ रहे हैं, शहबाज शरीफ के बारे में, और पाकिस्तान को महान देश बताया। जरा सोचिए, नरेंद्र मोदी उस समय अमेरिका में मौजूद होते और ट्रंप ने यह कहा होता तो उनकी इज्जत का क्या होता। बंद दरवाजे के भीतर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ ट्रंप की यह बैठक लगभग 1 घंटे 18 मिनट चली। इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा, गजायुद्ध और भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा। ये ठीक उसी दिन की बात है जब ट्रंप ने भारत के फार्मा प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ थोपा था। पाकिस्तान पर अमेरिकी टैरिफ केवल 19% है। आपने गौर किया होगा 23 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बीच शहबाज शरीफ और ट्रंप का 36 सेकंड का एक वीडियो वायरल होता है, केवल 36 सेकंड। इसमें शरीफ ट्रंप से कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, हड़बड़ी में है दोनों, और उसी 36 सेकंड में तय हो जाता है कि व्हाइट हाउस में दोनों के बीच बंद कमरे में बैठक हो। जरा सोचिए कि मोदी अमेरिका में होते और ट्रंप प्रोटोकॉल तोड़कर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से मिल रहे होते, आसिम मुनीर के साथ बैठक कर रहे होते, तो मोदी की इज्जत का क्या ही बच जाता। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। इसके बाद से मोदी का चेहरा ऐसा सफेद पड़ा है कि आंखें लाल भी होती हैं, भूल ही चुके हैं। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि मोदी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में न जाने का फैसला करके अपने आप को घनघोर बेइज्जती से बचा लिया है। जी नाजरीन, देखा तो आपने किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर रहा है। वो ये कह रहा है कि आप जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो मीटिंग है उसमें शिरकत करने के लिए क्यों नहीं गए। आपको किस चीज़ का डर था? क्या आपको कोई खौफ था कि आपको ट्रंप कोई बात कह देगा या आपसे कोई बात पूछेगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे? तो पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है उन्होंने वहाँ बड़े दबंग अंदाज में वहाँ पे तकरीर की है और हमें जो है वो हिंदुस्तान को बहुत उन्होंने तनकीद की है। अगर आप वहाँ पर मौजूद होते तो क्या आप उनको जवाब देते या ना देते? तो आप जो हैं वो हिंदुस्तान के बहुत ही कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म साबित हुए हैं। आप जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। आप अब जो है वो दुनिया का सामना करने से डरते हैं। नाजरीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।